अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। आगाज़ में ही बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.93 फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.15 फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन का आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। हमारा कारोबार नहीं चल रहा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स हिमायू खान ने कहा, आज रात 12 बजे से पंप से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन नाकाबिल कबूल है। हमारा नुकसान है। हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों का तयन भी कबूल नहीं। माहाना बुनियाद पेट्रोलियम कीमतों का तयन होना चाहिए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते के अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला की खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को खित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सतून करार दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा किया गया। बामी खुशहाली और इलाकाई अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में इलाकाई सलामती के करीबी राबते और ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। राय के मुताबिक सिकंदर मोमनी अपना दौरा पाकिस्तान के दौरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। वो ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। सिकंदर मोमनी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फकीदल मिसाल हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा किया, जहां वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिकंदर मोमनी ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। उन्होंने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा दिल चाहता है शहबाज शरीफ से कहूँ, मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। आज़ाद कश्मीर के दरहुकूमत मुजफ्फराबाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा, आज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बड़े अरसे बाद आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा वो मुजफ्फराबाद की आवाम से बेहद मोहब्बत करते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये मेरा दूसरा घर है। आप जानते हैं, जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। उन्होंने ऐलान किया, अगर वो वज़ीर आज़म ना भी बन सके तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की तरह जो वादा करूंगी उसे पूरा करूंगी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आई बल्कि आवाम की खिदमत का अमली रिकॉर्ड लेकर आई है। अगर आज़ाद कश्मीर की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती मनसूबों का जिक्र करते हुए कहना था कि पंजाब के चप्पे चप्पे पर तरक्की नजर आती है। सूबे की हदूद खत्म होते ही सड़कें और तरक्की भी गायब हो जाती है। ये आजाद जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मेरा खानदान है, ये सब मेरे खानदान के अफराद हैं, क्योंकि मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूं, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूं और मैं रूह से भी कश्मीरी हूं। इसलिए कश्मीर की बेटी, आजाद जम्मू कश्मीर की बेटी
मरियम नवाज शरीफ आज अपने घर आई हैं, अपने आबाई शहर आई हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कानून साज असम्बली के इंतखाबात 3 मराहिल में करने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों में वोटिंग होगी। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने मजीद कहा कि पूंछ डिवीजन के इलेक्शन 10 अगस्त को होंगे। ख्याल रहे मीरपुर डिवीजन में कुल 13 नशिस्तें हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राबितों की सतह में इजाफा हो रहा है और हुकूमत तमाम अहम फैसले उनकी रहनुमाई और मुसलसल मुशावरत से कर रही है। एक तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि निजी इजलासों में ना जंग और ना ही कशीदगी की कैफियत बरकरार रखने के बजाय मसाइल के हल पर जोर दिया जाता है। उसी तनाजुर में हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया। उन्होंने कहा वज़ारत ख़ारजा ईरानी अवाम के हकूक़ पर कभी समझौता नहीं करेगी और तमाम सिफारती इक़दामात कौमी मफादात को सामने रख कर किए जा रहे हैं। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात से मुतालिक गैर माहिराना तबसरों पर तनकीद करते हुए कहा कि गलत बयानात ईरान की कामयाबियों को कमतर ज़ाहिर करते हैं। उनका कहना था अगरचे मुखालिफ फरीक ने बाज़ बातों की खिलाफ वर्जी की, ताहम ईरान ने तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियाँ हासिल की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में सैयद फरहाद अली शाह, अमजद परवेज़, असद बाजवा, गुलाम सरवर, शेरी इमरान, उस्मान गनी, राशिद चीमा, मुनव्वर दोगल, अमीर औजम मलिक, खालिद इब्न अजीज़ और अजमल खान को एडिशनल जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज की मुस्तकिली और 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया गया। बात करेंगे मौसम के हवाले से तो मुल्क में मानसून बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 57 अफराद जान की बासी हार चुके हैं जबकि 148 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 22 बच्चे, 18 मर्द और 17 खवातीन शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 35, पंजाब में 10, आज़ाद कश्मीर में 7 जबकि बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनामा का दौरा। गुज़श्ता दौरे के दौरान जारी अहकामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का अस्पताल की एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड का तफसीली जायज़ा। सूबाई वज़ीर ने फार्मेसी लेबॉर्ट्री का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर का ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे इस्तफ़सार। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा THQ मनामा में डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया वार्ड के क़याम भी जायज़ा लिया जाए जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वाब आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का चौथा कॉन्वोकेशन 1449 पोस्ट ग्रेजुएट्स को डिग्रियां तफवीज़ की गई। कॉन्वोकेशन में 2022 से 2026 के दौरान ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा ने डिग्रियां हासिल की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 28 बेहतरीन ग्रेजुएट्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। UHS कॉन्वोकेशन में 37 ग्रेजुएट्स को PhD की डिग्री दी गई। 572 MS, 311 MPhil और 176 MD, 182 PG डिप्लोमा और 62 MS नर्सिंग की डिग्रियां दी गईं। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर फरखिंदा वसीम फरुख और प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान की खुसूसी शिरकत हुई। प्रोफेसर नादिया नसीम ने कामयाब ग्रेजुएट से हल्फ लिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के चौथे कॉन्वोकेशन में शिरकत बाइस मसरत है। UHS ने तालीमी मेयार में एक मजबूत शोहरत कायम की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसान वहीद ने कहा UHS मुल्क में तिब्बी तालीम और जदीद पोस्ट ग्रेजुएट तरबियत के फ़रोग के लिए सरगर्म है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया और हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा, अगर उसने एहतजाज रोकने की कोशिश की तो फिर ये हुकूमत गिराव तहरीक शुरू हो सकती है। हाफिज नेमोर-रहमान ने बलोचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए ग्रेटर कौमी कॉन्फ्रेंस करवाने और बलोचिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का भी ऐलान किया। विफाक ने सूबों से नए तरक्याती एजेंडे और पुराने मनसूबों पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत ने सूबाई मनसूबाबंदी वज़रा का चौथा इजलास जल्द तलब करने का फैसला किया। प्लानिंग कमीशन ने तमाम सूबों से वर्किंग पेपर्स फौरी तलब कर लिए। प्लानिंग कमीशन ने गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 25 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत की। तमाम रिपोर्ट्स का जायजा अहम बैनुल सूबाई इजलास में लिया जाएगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मरासला जारी किया गया। सूबों से ज़रई, सेहत, हेपेटाइटिस, ज़ियाबीतस और मास्टर प्लान से मुतालिक फैसलों पर पेशरफ तलब की गई। क्या ज़रई, सेहत और बरामदात से मुतालिक फैसले सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे? गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और शहरी फैलाव रोकने के हुकूमती दावों का क्या बना? वेलकम बैक नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। मिनहाजुल कुरान हॉलैंड के चौधरी खालिद महमूद के साहबजादे चौधरी अदील महमूद दी हैक की बल्दिया के डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके। राजा फारूक हैदर, नुमाइंदा TV टुडे, दी हैक के मुताबिक चौधरी अदील महमूद का ताल्लुक चक पुराना लाला मूसा ज़िला गुजरात से है, जबकि उनके दादा चौधरी मोहम्मद अकरम रोजगार के सिलसिले में हॉलैंड आए थे। चौधरी अदील महमूद दी हैक में डिप्टी मेयर मुंतखब होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं, जिनकी कामयाबी पर हॉलैंड में आबाद पाक डच कम्यूनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अदील महमूद ने कहा, उनकी कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से और वालिदैन की दुआओं और पाक डच कम्यूनिटी के एतमाद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वो इंशाअल्लाह कम्यूनिटी की फलाह बहबूद, पाकिस्तान के वकार के फ़रोग और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने अपनी कामयाबी पर पाक डच कम्यूनिटी का शुक्रिया भी अदा किया। अनकरा में गुज़श्ता 36 साल से मुकीम एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी, जिन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किश हुकूमत के मुतरजम, सहाफ़ी, मुसन्निफ, तुर्किश ज़ुबान में PhD करने वाले वाहिद पाकिस्तानी, तुर्किश और उर्दू ज़बान की डिक्शनरी मुरतब करने वाले वाहिद पाकिस्तानी डॉक्टर फुरकान हमीद के साथ नुमाइंदा TV टुडे रिजवान बुखारी ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। हम मौजूद हैं तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हम प्राउड पाकिस्तानी कह सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और तुर्की के माबैन एक पुल का किरदार अदा करते हैं। गुज़श्ता 36 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, मुकीम हैं, PhD डॉक्टर भी हैं और तुर्किश नेशनल हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दर्स व तदरीस और सहाफ़त से वाबस्ता हैं। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मेरे वालिद साहब डेपुटेशन पे आए थे तुर्की। ये बचपन मैंने यहीं पे गुजारा, फिर उसी दिनों यहीं पे जो है टर्किश ज़बान सीखी, अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन यहीं पे हासिल की और इस तरह ये सिलसिला जो है फिर पाकिस्तान यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान चला गया। फिर वहाँ पे मैंने जो है नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, वहाँ पे मैंने टर्किश ज़बान जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ से जब भी कोई डेलीगेशन वगैरह तुर्की से पाकिस्तान आता या पाकिस्तान से तुर्की जाना होता, इंटरप्रेटर के तौर पर काम किया करता था। फिर यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप PhD करने के लिए जो है वो पहुँच गया। यहाँ पे फिर मैंने PhD की और PhD करने के बाद जो है यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर रहाइश पजीर हो गया। अभी तक जो है किसी भी पाकिस्तानी ने आज तक जो टर्किश ज़बान में PhD नहीं की, इसीलिए मुझे एडवांटेज में इसका फ़ायदा हुआ कि मैं एज ए प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का ट्रांसलेटर रहा। मैंने टर्किश रेडियो और टेलीविज़न जो कि TRT टर्की रेडियो टेलीविज़न का उर्दू सर्विस है उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब मैंने PhD कर ली तो फिर मैंने PhD करने के बाद अपने जो अनकरा यूनिवर्सिटी जहाँ मैं PhD कर रहा था, फिर मैंने वहीं पे उर्दू डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और वहाँ पे तकरीबन मैं 20 साल जो है पढ़ाता रहा हूँ। रजब तैयब एर्दोगान आलमी इस्लाम का जिसे टाइगर के नाम से ज़ेर इन्वान जो है ये किताब शाया की है। मैंने ये इसको उर्दू ज़बान में, एक्चुअली ये मेरे जितने भी आर्टिकल थे रोज़नामा जंग में शाया हो रहे, उसमें से जो चीदा आर्टिकल थे उस पर मैंने एक जगह यकजा किया और उसको एक किताब की रूप अता किया
और इसको मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी पेश की थी, शहबाज शरीफ साहब को, उन्हें भी बहुत पसंद आई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने जो है इसकी सेरेमनी में हिस्सा लिया था इस किताब को। जो फिर आपको मज़े की बात है कि मैंने पाकिस्तान में पहला मौका देखा कि किताब की सेरेमनी जो है वो लाइव गई है सारे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे। शुरू में तो उनके साथ में जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, कि शुरू में जो है इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रोटोकॉल का वो केयर नहीं किया करता। अगर इस किस्म का इदारा कायम हो जाता है, एक दूसरे के और करीब आया जा सकता है। ये हैं वो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं दियारे गैर में, और इस तरह के बहुत से पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब उनमें से एक हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात करवाई हमने। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और उनकी अचीवमेंट्स और उनके हौसले हमारे लिए मशले राह हैं ऐसे पाकिस्तानियों के। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, टीवी टुडे, अंकारा, तुर्की। बाबर अली चौधरी, नुमाइंदा टीवी टुडे। बार्सिलोना के मुताबिक मारूफ समाजी शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद शरीफ जाफरी ने बार्सिलोना में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मुराद अली वज़ीर और वेलफेयर अताशी चौधरी सालिक महमूद गोंदल से मुलाकात की। इस मौका पर स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल, कौंसलर खिदमात की बेहतरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद, कानूनी रहनुमाई और कौंसल खाने और कम्यूनिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली वज़ीर ने कहा कि कौंसल खाना तमाम मसाइल बरोए कार लाते हुए पाकिस्तानी शहरियों को बरवक्त और बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए कोशिश हैं, जबकि चौधरी सालिक महमूद गोंदल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इंजीनियर मोहम्मद शरीफ जाफरी ने कौंसल खाने की खिदमत को सराहते हुए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है और उनके मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। शाह वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज फाइनल में अल फतह शाह क्लब ने नवीद आजम राइज क्लब को शिकस्त देकर ट्रॉफी और 2000 यूरो नकद इनाम अपने नाम किया। बाबर अली चौधरी, नुमाइंदा टीवी टुडे। बार्सिलोना के मुताबिक टूर्नामेंट में स्पेन, इटली, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाती टीम को सदारती अवार्ड याफ्ता बिजनेसमैन चौधरी इमानत हुसैन महर, चौधरी अशफाक और चौधरी शुएब विर्क ने ट्रॉफी और 2000 यूरो, जबकि रनर अप टीम को चौधरी सबत अमरा और चौधरी कुर्बान मरहाना ने 1500 यूरो का इनाम दिया। इख्तितामी तकरीब में चौधरी अमानत हुसैन महर ने मुंतज़मीन और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, जबकि फातिह कप्तान ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। टूर्नामेंट इंतजामिया चौधरी बिलाल सरवर, चौधरी आमिर खलील गुजर, चौधरी अफजाल महर, चौधरी आसिम गोंदल, इमरान छोकर कलां और हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने मेहमानों का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहते हैं कि जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वैरान होते हैं। इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं ये ना सिर्फ एक खेल होता है बल्कि कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का मौका भी मिलता है, और वो दोस्त जो सालों से मुलाकात नहीं होती यहाँ पे होते हैं। अभी भी हमारे दरमियान बहुत सारे लोग यूके से, इटली से, फ्रांस से, मुख्तलिफ यूरोप के जो है कंट्रीज़ वहाँ से आए हुए थे, और एक दोस्तों का एक रौनक यहाँ पे समा था। और आज का जो है वो हमारी इटली की टीम ने जो मैच विन किया, इनको हम मुबारकबाद भी देते हैं, और इनकी जो ऑनर्स हैं उनको भी मुबारकबाद, जिन्होंने कहते हैं कि ताबूत फाउंडेशन की ज़ेर-ए-एहतमाम एक मकामी पार्क में हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में पुरवकार जुलूस और ताज़ीती तकरीब मुनक्किद हुई। राजा सरफराज नवाज ब्यूरो चीफ लंदन के मुताबिक तकरीब में अलामती तौर पर 72 ताबूत रखे गए जो मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन के वफादार साथियों की अजीम कुर्बानियों की यादगार थे। मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा अली रजा रिजवी और मारूफ नवाह खान, नदीम सरवर और अली शाहनवार अली ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने जुलूस में शिरकत करते हुए शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानियाँ हक, सब्र, इस्तिकामत, इंसाफ और इंसानियत का लाजवाल पैगाम है। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीब का मकसद नई नस्ल को वाक़या करबला की तालीमात, इसार, वफादारी और अदल के आफाकी पैगाम से रोशनास कराना है। मुझको मेरे खुदा कुछ भी रहा न पास, मेरे सब बिखर गया, बाकी कोई हुसैन का बाकी नहीं रहा, हाय सब बिखर गए, सब उजड़ गए। आज लंदन में 72 ताबूत
क्योंकि हदीस में है कि इमाम हुसैन और उनके साथ 72 अफराद मैदान करबला में शहीद हुए थे। उन सब की याद को मनाने के लिए और उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए लंदन में 72 ताबूत बुलंद किए। The 72 Taboot program. This is, I think, the third consecutive program that's been happening, and these volunteers, they've been working tirelessly even before Muharram started. आज के दिन संडे 19 जुलाई 2026 को लंदन में स्टॉकवेल पार्क में नाफल पार्क स्टॉकवेल में हम ये एक इवेंट मुनक़िद कर रहे हैं 72 ताबूत लंदन के हवाले से। प्रोग्राम एंड जो यहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे 72 ताबूत है। ये वो शहीद है जो आशूर के दिन शहीद हुए थे, तो ये उनके ताबूत है, उनकी शबी है। अब ये सी यहाँ पे सारे लेडीज जमा हैं, वहाँ पे सारे मेंस हैं। टुडे प्रोग्राम यहाँ पे people have come across the whole of England. People have come from 72 ताबूत हर साल यहाँ पे मोमिनीन की गैदरिंग होती है और जिस तरह से तारीख में मशहूर है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 साथी जो उस दिन शहीद हुए तो उनकी याद मनाई जाती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में क़याम, जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए, अमर बिल मारूफ के लिए। इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। पाकपतन और गिरदनमा में मूसलाधार बारिश के दौरान अफसोसनाक साहनिया, घर की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक जबकि वालिदा शदीद जख्मी हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां करते हुए दोनों बच्चों की लाशें और जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन मुंतकिल किया गया। कसूर के नबाही गांव में मुबैना गैर कानूनी मेले के दौरान हवाई फायरिंग, 2 नौजवान जख्मी जबकि ख्वाजा सिराग को अगवा करने की मुबैना कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 21 साला अली हुसैन और 22 साला अवैस शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा इसी दौरान अब्दुल रहमान उर्फ तुलसी नामी ख्वाजा सिराग को मुबैना तौर पर अगवा करने की भी कोशिश की गई। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए, मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश और मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। सरगोदा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, पटवारी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम विरासती इंतकाल पास करवाने के एवज रिश्वत तलब कर रहा था और इससे कबल भी 5,000 रुपए वसूल कर चुका था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। टंडवाला यार में बच्चे को मुबैना अगवा करने की कोशिश नाकाम, मुश्तबा खवातीन को पुलिस ने तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अहले इलाका को चंद मुश्तबा खवातीन पर शुबा हुआ तो उन्होंने उन्हें रोककर फौरी तौर पर चेंबर पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और मुश्तबा खवातीन को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया गया। रोहड़ी की यूनियन काउंसिल अरोड़ो में मुबैना सरकारी ज़मीन पर कब्जे की कवरेज के दौरान टीवी टुडे न्यूज़ की टीम पर मुबैना बासिर अफराद ने हमला किया। आपको बताएंगे, रोहड़ी के यूनियन काउंसिल में मुबैना सरकारी ज़मीन पर कब्जे की कवरेज के दौरान टीवी टुडे न्यूज़ की टीम पर मुबैना बासिर अफराद ने हमला किया। इतलाक के मुताबिक टीवी टुडे न्यूज़ के रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी को जान से मारने की धमकियाँ दी गई और मुबैना तौर पर लाठियों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि बासिर अनासिर सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ों में मुलव्वस हैं, जबकि सहाफ़ियों ने वाक़े के ज़िम्मेदार अफराद की फौरी गिरफ्तारी और दौरान ड्यूटी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। लाड़काना शहर में अवामी पार्कों पर मुबैना गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान ने म्यूनसिपल स्टेडियम और लॉ कॉलेज रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। मुजाहिरीन ने पार्टी परचम उठाकर पार्कों से मुबैना कब्जे ख़त्म करने के हक़ में नारेबाजी की। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि शहर के अवामी पार्कों पर मुबैना गैर कानूनी कब्जे जारी हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। वारा में बढ़ती हुई डकैतियों और पुलिस की मुबैना नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ गांव पकीशा के मकीन सड़कों पर निकल आए। फाजिल राहू चौक पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान वापस दिलाया जाए और इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए।
MNA मखदूम जमील और जमान का रेडियो पाकिस्तान भट्ट शाह का दौरा, इदारे के मसाइल के हल और जदीद सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से इस हवाले से बात हो चुकी है और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मखदूम जमील और जमान ने हिदायत की कि तमाम मसाइल तहरीरी सूरत में फराहम किए जाए ताकि उनके हल के लिए मुतल्लिका इदारों से फौरी राबिता किया जा सके। MNA CB डिवीजन और पार्लिमानी सेक्रेटरी मियाँ खान बुगटी ने इंडस अस्पताल सुई का दौरा किया, जहां अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें तिब्बी सहूलियात, जदीद आलात, डॉक्टर्स की खिदमात और जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोहलू में महकमा सेहत के वैक्सीनेटर के मुबैना अगवा का मामला, अहल खाना ने फौरी बाजियाबी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। चंद रोज़ बाद उनके वालिद नज़र मोहम्मद मरी ने एक वीडियो पैगाम में दावा किया कि उनके बेटे को सरफराज मसूरी बुगटी और तौकीर नामी शख्स ने अगवा किया। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि दिलशाद को फौरी बाजियाब कराया जाए, वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए और शवाहिद की बुनियाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुजरात में 100 मिलीमीटर से ज़ायद मूसलाधार बारिश के बाद ज़िला इंतजामिया और वासा हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर ने निकासियाब के ऑपरेशन का खुद जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नूरुल ऐन कुरैशी ने MD वासा का शान हफीज़ भट्ट के हमरा जेल चौक, कचहरी चौक, नौजादा चौक, प्रिंस चौक, फवारा चौक और दीगर नशेबी इलाकों का दौरा करते हुए निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। वासा की 18 एमरजेंसी फील्ड टीमें तीनों जोन्स में मुसलसल मुतहरिक हैं, जबकि तमाम डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल इस्तेदाद के साथ फाल हैं। उगाड़ा में मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। उगाड़ा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुसलसल बारिश से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल, जबकि शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV पुणे न्यूज़।